अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। असिस्टेंट डायरेक्टर एमओडी की तैयारी के लिए हमारी पास्ट लेक्चर सीरीज जारी है, जिसमें जितने भी पास्ट पेपर्स हुए हैं हम थोड़े थोड़े करके आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोग एक कंटिन्यूस तैयारी का हिस्सा बन सकें। जब भी आप किसी वन पेपर की तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है एग्जैक्ट सिलेबस को जानना, दूसरे नंबर पे माजी में जो अहम तरीन सवालात आ चुके हैं उनसे वाकिफ होना ताकि आपको आइडिया हो सके कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं ताकि आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी कर सकें। और तीसरे नंबर पर होता है किसी भी टॉपिक को प्रॉपरली गो थ्रू करना। ऐसा ना हो कि आप 90% डिटेल्स कर लें लेकिन वो 10% स्किप कर दें जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो हम सारी चीजें कवर करके चलते हैं एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जितनी भी जॉब्स आई हैं या वन पेपर में जितनी भी जॉब्स आई हैं या स्पेशली जैसे अभी जॉब्स अनाउंस हुई हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर की और इंस्पेक्टर की, इन सब की तैयारी के लिए एक कंप्रीहेंसिव सेशन का आगाज कर दिया गया है। वो ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पास्ट पेपर सीरीज में आज हम डिस्कस करते हैं फर्दर 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये हमने क्वेश्चंस स्पेसिफिकली अलग किए हैं जो स्पेशली आईआर वाले टॉपिक में से आते हैं। पाकिस्तान स्टडीज भी आप कह सकते हैं। ये एक तरह से करंट अफेयर्स, आईआर, जीके, इनका एक अमेलगम बन जाता है, सब मिलकर एक ही तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हमने सारे आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हैं ताकि मिलते जुलते क्वेश्चंस जो है वो आपको समझने में भी आसानी रहे। तो पहला क्वेश्चन है, चाइना इज कंसर्न्ड। चाइना को परेशानी है किसी बात की और वो किस चीज की है? आर्टिकल 370 की, ड्यू टू इट्स क्लेम ओवर। आर्टिकल 370 क्या है कि 1949 में इंडिया ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया तो उसके अंदर एक ऑटोनोमस हैसियत दी गई आजाद जम्मू कश्मीर को। हमारे यहाँ जिस तरह आजाद कश्मीर है, इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, तो वो एक प्रिंसली स्टेट थी, उसको ऑटोनोमस हैसियत दी गई। लेकिन फिर बीजेपी की हुकूमत आती है, नरेंद्र मोदी 5 अगस्त 2019 को वो आर्टिकल खत्म कर देता है जिसके तहत उसे एक ऑटोनोमस बॉडी की हैसियत दी गई थी और वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 370। तो ये बहुत डिस्कस हुआ था। 5 अगस्त 2019 को इसे खत्म कर दिया गया। अब इसके बाद क्या है कि पहले सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, 3 डिपार्टमेंट को सेंटर डील करता था दिल्ली, और बाकी अपने सारे मामला कश्मीर खुद देखता था। लेकिन ये 370 का आर्टिकल एब्रोगेट होने के बाद अब कश्मीर के सारे मामला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखे जाएंगे। तो अब ये तो हो गया इंडिया का जाती मामला एक तरह से, या पाकिस्तान को इसके साथ कंसर्न होना चाहिए। लेकिन चाइना का कंसर्न क्या है? चाइना का कंसर्न ये है कि चाइना का इंडिया के साथ डिस्प्यूट चल रहा है एक इलाके को लेकर, दैट इज अक्साई चेन। और इस इलाके की बदौलत जो लद्दाख यूनियन है इसका ये हिस्सा है। तो अब 370 आर्टिकल पर कंसर्न है चाइना को ड्यू टू इट्स क्लेम ओवर लद्दाख। चाइना अपना जो क्लेम है वो लद्दाख पर शो भी करता है। तो इंडिया और चाइना अक्सर इस टॉपिक पर मूवीज भी बनाते हैं, जिस तरह हम और इंडिया कश्मीर के टॉपिक पर बनाते हैं। तो ये टॉपिक अक्सर ही डिस्कस होता रहता है। सेकंड है, आर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन द सेम कॉन्सेप्ट्स। क्या ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन? नहीं, ये सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, रिलेटेड है लेकिन सेम नहीं है। आईआर में या पाकिस्तान स्टडीज में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये होता है कि हम चीजों को एक रियलिटी में देखते हैं, रियलिज्म के एतबार से देखते हैं और हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं होते लेकिन उनको रेगुलेट किया जाता है, उनको लिमिटाइज किया जाता है, नुकसान को मिनिमाइज किया जाता है, चीजों को पीस की तरफ लाने की कोशिश की जाती है। कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं होते, मैनेज किए जाते हैं। इसके मुकाबले में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये है कि कॉन्फ्लिक्ट का आप ओरिजिन देखो, उस पर बात करें, उस पर जिस तरह भी आप एक बार्गेनिंग कर सकते हैं या डीलिंग कर सकते हैं, उसके बाद उसको इंटायरली इरेडिकेट कर दें, उसको रेजोल्यूट कर दें। तो ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं बट दे आर इंटायरली डिफरेंट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक स्टेटस ऑफ। आर्टिकल 370 को लेकर चाइना का कंसर्न लद्दाख पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन आर्टिकल 370 जो है लद्दाख को एड्रेस नहीं करता, ये जस्ट कश्मीर को एड्रेस करता है। इट इज ओनली अबाउट प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वाज साइंड इन, जो वेस्टफेलिया का ट्रीटी है ये साइन किया गया था 1648 में। एक्चुअली ये इख्तिताम था 30 साला जंग का, जिसे 30 इयर्स वार का नाम दिया जाता है। बड़ी मशहूर तरीन जंग है, 30 साल ये जारी रही। 1618 में शुरू हुई और 1648 तक ये जंग जारी रही।
यूरोप में स्पेशली सेंट्रल यूरोप के अंदर ये जंग का आगाज तो मजहबी तौर पर था। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान ये जंग थी, बड़ी खूनरेज जंग थी, जिसमें अगर हम बड़ी ताकतों की बात करें तो फ्रांस इन्वॉल्व था, स्पेन, स्वीडन और इसके अलावा एक मुल्क और था। टोटल 4 मुल्क, ऑस्ट्रिया, 4 मुल्क इसमें इन्वॉल्व थे। तो इसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ। डेफिनेटली हर जंग का एक इख्तिताम होना होता है। तो 30 साल के बाद एक ट्रीटी साइन की गई, दैट इज अबाउट ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया। इसमें बात की गई कि जो हर एक रियासत होती है, एक मुल्क होता है, उसके बॉर्डर्स का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनकी एक हदबंदी होनी चाहिए। तो उसके बाद भी वो जंग इख्तिताम की तरफ जाती है। आगाज इसका मजहबी था, लेकिन आस्ता आस्ता ये इस तरफ चलेगी कि डिसाइड होगा कि यूरोप में मेन पावर कौन है। तो पॉलिटिकल स्ट्रगल भी इसी के अंदर इन्वॉल्व होगी। Which head of government of Pakistan utilize the tool of cricket diplomacy? ये बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है। जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। 2005 में ये इंडिया चले गए और वहां पर एक क्रिकेट सीरीज का ये हिस्सा बने, यानी कि उसको देखा, क्रिकेट मैच देखने के लिए चले गए। तो ये एक अच्छी मूव थी, एक अच्छा जेस्चर था कि पाकिस्तान और इंडिया को टेबल पर आ जाना चाहिए और अपने मफादात जो है वो हमसायों की तरह डील करने चाहिए। CPEC is famously known as या known for, एक्चुअली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है CPEC, लेकिन ये असल में है क्या? क्या ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स है? नहीं। क्या ये कलेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का? तो डेफिनेटली इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। क्या ये ग्वादर पोर्ट को सेफगार्ड करने की कोई अटेम्प्ट है? स्पेसिफिकली नहीं है, प्राइमरीली नहीं है, सेकेंडरी लेवल पर ओके है, लेकिन प्राइमरी ये नहीं है। एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड चाइना एक्सेस टू वार्म वाटर्स ऑफ पर्शियन गल्फ, डेफिनेटली ये कोई इस तरह कहा नहीं जा सकता। अंदर खाते ये बात भी है, लेकिन ये इस तरह कहा नहीं जा सकता। बेसिकली ये जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर है। इन 1973 द अरब स्टेट्स यूज्ड द ऑयल वेपन टू प्रेशराइज द प्रो इसराइल वॉर, जो प्रो इसराइल वेस्टर्न पावर्स थी वो एडवाइज द अरब स्टेट्स फॉर इट। 1973 में अरब इसराइल जंग होती है, तो सऊदी अरब के शाह फैसल, इन्होंने अरब रियासतों को कहा कि आप ऑयल की सप्लाईज बंद कर दें उन तमाम बड़ी ताकतों को जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं, प्रो इसराइल वेस्टर्न पावर्स। तो यूरोप के बहुत सारे मुल्कों को और अमेरिका को जो ऑयल की सप्लाई थी वो बंद कर दी गई थी। आर द नॉन स्टेट एक्टर्स अलाउड टू पार्टिसिपेट इन वॉर एज पर रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? देखें, नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक यूनाइटेड नेशंस है, कॉमनवेल्थ है, नेटो है, इस तरह की बहुत सारी पावर्स है। इनको हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। ये बेसिकली किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती। तो क्या ये वार में पार्टिसिपेट कर सकती है? दे आर अलाउड विद फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के अंदर ये अलाउ होता है इनको। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक्स मिलिट्री एक्शन? तो काइनेटिक मिलिट्री एक्शन का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्टिव वारफेयर टू यूज लीथल फोर्स। द राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज फॉर प्रिजनर्स ऑफ वॉर आर डिफाइंड इन, ये एक अच्छा एग्रीमेंट था। डिसाइड किया गया था कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं इनको भी एज ए ह्यूमन ट्रीट किया जाए, बहुत ज्यादा जुल्म करने से परहेज किया जाए। तो जिनेवा कन्वेंशन 1949 में ये वाले मामला तय हुए थे। व्हाई पाकिस्तान नेवर रेज द कश्मीर इशू इन सार्क कॉन्फ्रेंस? अब जो सार्क है ये साउथ एशियन कंट्रीज की एसोसिएशन है फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ये सार्क है। तो पाकिस्तान यहां पर कश्मीर के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि सार्क का जो चार्टर है उसमें ये बात डिसाइडेड है कि म्यूचुअल जो डिस्प्यूट्स हैं वो यहां डिस्कस नहीं होंगे, क्योंकि इकट्ठे बैठने और हर दफा बैठ के अपने डिस्प्यूट से डिस्कस करने तो सीधी लड़ने वाली बात होगी। हो सकती थी चीजें, लेकिन खैर इनको यूनाइटेड नेशंस में लेकर जाया जाता है। इज देयर एनी सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना? फिलहाल तो पाकिस्तान और चाइना का एज इट इज कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट या डिफेंस अलायंस एग्जिस्ट नहीं करता। The staunch realist of this century who died in 2013. देखें, दुनिया में दो थ्योरीज बहुत कॉमन है, आइडियलिज्म और रियलिज्म। रियलिज्म यह है कि दुनिया के पीस को लेकर कंट्रीज कैसे बिहेव करते हैं, और आइडियलिज्म यह है कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो रियलिज्म के बहुत बड़े जो स्टॉन्च हैं या सपोर्टर कह लें वो थे केनेथ नील वॉल्ट्स। तो इनकी डेथ हुई 2013 में। प्रेसिडेंट वुडरो वाज अ सपोर्टर ऑफ द थ्योरी। प्रेसिडेंट वुडरो आइडियलिज्म की थ्योरी के सपोर्टर थे। हु वाज द लास्ट सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट 2013 टू 18? 2013 से 18 तक काफी सारे लोग सिक्योरिटी एडवाइजर रहे। तो आखिरी जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ सिक्योरिटी एडवाइजर थे PMLN गवर्नमेंट के। हु इज द यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप?
तो डोनाल्ड ट्रंप को सिक्योरिटी एडवाइजर वैसे तो रॉबर्ट ओब्रायन भी रहे हैं, माइकल फ्लिन भी रहे हैं, जॉन बोल्टन भी रहे हैं, लेकिन यहां पर ये बात जिस वक्त ये पेपर हुआ उस वक्त की बात करें तो उस वक्त रॉबर्ट ओब्रायन थे। 2021 की ये बात हो रही है, 2021 के मिड के बाद की। द राइटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज डैश एंड स्टीव स्मिथ। दो लोगों ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर बुक लिखी, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो उसके राइटर स्टीव स्मिथ हैं और उसके साथ जॉन बेलिस। हु इज द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। तो जिस तरह की हमने बात किया ये आईआर और पीस स्टडी से रेलेवेंट क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो इनके प्रिंसिपल फाउंडर कौन है? जोहान विंसेंट गाल्टन। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टांस इज डैश विच इज इंटायरली डेटरेंट इन नेचर। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर स्टांस है वो फर्स्ट स्टेट का नहीं है, सेकंड स्टेट का है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स डायरेक्टली किसी पर अटैक करने के लिए नहीं बनाए। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं इंडिया के रिस्पॉन्स में, तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? एज अ सेकंड यूजर स्टेट। Who developed realism into comprehensive international relations theory। अभी हम बात कर रहे थे कि आइडियलिज्म और रियलिज्म दो फेमस थ्योरीज हैं, तो उनमें से जो रियलिज्म की थ्योरी है इसको प्रॉपरली इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी किसने बनाया? तो हैंस जे मॉर्गनथाउ ने इसको एक प्रॉपर इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी बनाया। तो यहां पर ये पीस स्टडीज के या आईआर के या हम करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं, इसके 20 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फर्दर किसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज लेकर आएंगे और इस तरह ये जो एक प्रॉपर डिस्कशन चलती जाएगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशंस दोनों यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वन पेपर पर हमारी बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है, वो आपको जो भी सब्जेक्ट वीक लगता है आप स्पेसिफिकली उससे एक सब्जेक्ट की बुक मंगवा सकते हैं। आपको लगता है आपकी मैथ वीक है, हमारी वन पेपर पर मैथ की बुक है, उर्दू की है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, वन पेपर की जितनी भी बुक्स हैं सारी बुक्स पर हमारी हर एक सब्जेक्ट पर बुक अवेलेबल है। और अगर आपको लगता है कि आपको कंबाइन बुक चाहिए तो वन पेपर की कंबाइन बुक भी हमारी अवेलेबल है, जहां से आपको काफी सारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज इंशाल्लाह मिल जाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।